मुझे तो ऐसा कम से कम मालूम होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास तौर पे खान साहब का बनी है। उसके सामने कोई 5 रन की एवरेज है। वो बुलाते हैं, खान साहब आते नहीं है। वो आने के लिए तरस जाते हैं, खान साहब पहुंचते नहीं है। तो इस दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ तल्ख बातें की और कि आप पहुंचाएं अपने बंदे को, फिर भी वो उस दिन नहीं आए खान साहब। The court has to ensure कि you are surrendering before the court, क्योंकि किसी भी दिन आपकी बेल कैंसिल हो तो फौरन आप अरेस्ट हो सकें, यानी कि आपको कोर्ट के डोमेन में रहना जरूरी होता है ड्यूरिंग अ क्रिमिनल अच्छा, ट्रायल। कहा जा रहा है ना कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ, लिहाजा अगर आज इमरान खान के लिए वो मांगा जा रहा है तो यही मांगा जा रहा है ना कि इमरान खान के साथ भी वही गलत करो। लेकिन अगेन आप समझें, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इलेक्शन हम जो भी हमने मुज़ाकरात इलेक्शन में इसलिए नहीं हो रहे इसलिए कि नून लीग हार जाएगी और तो नून लीग सुन, के पास वो वाले बॉयज हैं जो इलेक्शन को होने से रोक सकते हैं। नून लीग जी, समझती है कि आज वो हारने की पोजीशन में इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उस वक्त, अगर उस वक्त ये ना होता तो ये सारा सुपर स्ट्रक्चर जो आज नून लीग को उधर ले आई है जहां वो हारने की पोजीशन में, ये कुछ ना होता। वेलकम टू एजेंडा 360। मैं हूं जाफरी, मेरे साथ हैं वहीद साहब। हम दोनों बगैर कोऑर्डिनेशन के तकरीबन यूनिफॉर्म में, उसकी कोई खास वजह नहीं है, मेरी तरफ से कम वहीद साहब आज कोर्ट गए होंगे। लेकिन ये बताना अहम इसलिए इसलिए कि हम कोशिश करते हैं कि हम सियासत की बात करें, वकालत की बात हम करते ही रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि हर जुमे या जुमेरात के दिन कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसके बाद आप अदालत के अलावा किसी चीज की बात नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले तो पेश नहीं हुए, ये उनका शेवा है। जिस तरह इमरान खान साहब, जिस तरह मोहम्मद हफीज डेल स्टेन की बनी थे, उस तरह इमरान खान साहब की भी कई इंडियन टॉप ऑर्डर के बॉलर, जब वो एक फास्ट बॉलर थे तो उनके इंडियन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो है वो उनकी भी बनी हुआ करते थे। अब जब वो सियासत में आ गए हैं तो मुझे तो ऐसा कम से कम मालूम होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास तौर पर खान साहब का बनी है। उसके सामने कोई 5 रन की एवरेज है। वो बुलाते हैं, खान साहब आते नहीं है। वो आने के लिए तरस जाते हैं, खान साहब पहुंचते नहीं है। फिर खान साहब जो है वो आके वहां पे अजीब गरीब किस्म की दरखास्तें करते हैं। तो इस दफा कोर्ट ने सोचा कि पिछली दफा तौहीन का नोटिस दिया था खान साहब को, और फिर लग ऐसे रहा था जैसे खान साहब ने हमें तौहीन का नोटिस दे दिया है। तो इस दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ तल्ख बातें की और कि आप पहुंचाएं अपने बंदे को, फिर भी वो उस दिन नहीं आए खान साहब, अगले दिन आए। लेकिन उनकी बेल जो है वो कैंसिल नहीं हुई उस पहले दिन। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रीटमेंट है। इमरान खान साहब है मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री। लेकिन उसके बाद अब शायद ये डेवलपमेंट है कि उनके ऊपर अब नेक्स्ट डेट पे फर्दर जुर्म आयद होगा, यानी कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है इस पे वो बहुत संजीदा। स्टेइंग ऑन दिस पॉइंट, ये जो आप कह रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के साथ जिस तरह हुआ था उस पस मंजर में तो वाकई ये बहुत गलत लगता है कि जिस तरह की लीनियंसी खान साहब को दिखाई जा रही है। बट जस्ट एज लॉयर्स ये भी समझने की जरूरत है कि आपको पर्सनल अपीयरेंस एक क्रिमिनल ट्रायल में आपकी क्यों रिक्वायर्ड होती है। आधा तो ये आपके बेनिफिट के लिए होती है कि आपकी लाइफ और लिबर्टी के हवाले से फैसला होने जा रहा है, पूछताछ तो की जा आप सके। नहीं, आप देख लें कि ये ना कल कह सके कि मैं नहीं, मैं तो घर बैठा था, आप लोगों ने मिलकर कर दिया, मुझे मरवा दिया। दूसरा ये कि द कोर्ट हैज टू इंश्योर कि यू आर सरेंडरिंग बिफोर द कोर्ट, क्योंकि किसी भी दिन आपकी बेल कैंसिल हो तो फौरन आप अरेस्ट हो सकें, यानी कि आपको कोर्ट के डोमेन में रहना जरूरी होता है ड्यूरिंग अ क्रिमिनल अच्छा, ट्रायल। ये जो तो डोमेन वाली चीज है ना, ये डोमेन वाली चीज जो है वो सीरियसली हम लोग 1890 में फंसे हुए हैं। ये डोमेन एस्टैब्लिश करने के लिए कोर्ट की रिसोर्सेज और अफराद की रिसोर्सेज भी बहुत बेहतर स्पेंड होती हैं, अगर मैं अफराद यही जो हैं कह वो डिजिटली एक मैं कह अपीयरेंस को ही ये अटेंड रहा कर हूँ सकें। जी, भाईजान, मेरा कहने का मतलब ही है कि मियाँ साहब भी ऑनलाइन हो सकते थे। और जरूरी नहीं इमरान होता खान भी। कि जी लीडर को बिल्कुल। रोज सर्कस लगाना जो है। जी जो बिल्कुल। असल रीजंस हैं पर्सनल अपीयरेंस के, अगर हम उन पे चले जी गए तो मेरे ख्याल जी, से गुंजाइश सबके लिए निकल सकती है जो सबके कि लिए। सलाहियत के। लेकिन मसला हाँ, ये है वही लेकिन साहब कि क्योंकि गुंजाइश निकलती क्योंकि खान नवाज साहब के शरीफ लिए। की निकली थी तो यहाँ भी नहीं निकलनी चाहिए, बात ये है। वरना और मसला ये ये है कि ये फिर हम, जी, रूल ऑफ लॉ की अगर बात करते हैं तो सबके लिए यक मतलब मैं एक समझता हूँ कि ये सब कुछ ही गलत है। मतलब ये जी कोई जो असल पर्पस है पर्सनल अपीयरेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल का, अब वो जब जहां एक्सट्रेनियस सिचुएशंस होती हैं या हो सकती हैं, तो आपको ये जरूरत नहीं होती है पॉइंट, ये कोर्ट की एरोगेंस नहीं होती कि तुम मेरे पास सही आओ, बात मेरे है। सामने पेश हो, या सही अगर है। ये या तुम्हारी ये सजा का हिस्सा है कि तुम मेरे सामने पेश हो। ये चीजें जो है, ये मकसद नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। और ये भी सही मकसद है। नहीं होता कि तो कि ये हुआ था इसलिए, लेकिन सच बात ये जरूर है। और ये इस वजह से मेरे ख्याल से ये गलत भी लगता है, और इंसाफ जो है वो ना सिर्फ होना चाहिए, होते हुए नजर आना चाहिए। और यहाँ होते हुए नजर नहीं आता जब हम देखते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ और अब जो इमरान खान की लीनियंसी है। असल बात ये सही है, है। दोहरा मेयार यहाँ अच्छा, नजर आता है, पलड़े और बराबर दोहरा मेयार को इस अगर जरा, मुझे लगता है करने पड़ेंगे।
जरा सा जूम आउट करके इस दौरे मेयार को देखें तो आप देखें कि खान साहब के ऊपर फर्दर जुर्म किस चीज पे आयद होगा? तोशा खाना केस में, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने एक घड़ी को बेच के उसके पैसे जमा कराए, जो कि इरेगुलरली किया, गलत किया, लेकिन बेसिकली घड़ियां सबने बेची हैं। इल्जाम खान साहब पे ये है कि उनके पास शुरू में इतने पैसे नहीं थे कि वो पहले से पैसे दे देते। तो यानी कि एक एक गरीब या माइजरली आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसको तमाम अमीर लोग जमा होकर कह रहे हैं कि यार तुम अजीब से आदमी हो, घड़ियां तो हम 10 पैसे की ले लेते हैं और रियासत का नुकसान कर देते हैं, तुमने 50 पैसे की ली और रियासत का नुकसान किया और हमारा मुंह भी काला कराया। बहरहाल मतलब मकसद ये तोशा खाने के हवाले से कि इस हमाम में सब नंगे हैं। गाड़ियां हैं कुछ लोगों के पास जो कि खिलाफ पॉलिसी है, साफ लिखा हुआ है तोशाखाना में कि आप गाड़ियां जो है कैबिनेट देखिए, मिनिस्ट्री के पूल में मैं जाएंगी, आपको किसी हालत में नहीं खरीद सकते। मैं आपको बताऊं, आसान कर देता हूं। आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन असल बात यह है, जो एक सच बात है वो एक्चुअली वही है जो मरियम नवाज कह रही है कि भाई ये 4-3-3-2 ये सारी, और पार्लियामान की रेजोल्यूशन, सिटिंग एंड हाँ, ये अपील फजूल ऑफ, बातें हैं। ये सब छोड़ दें भाई। और ये आइन की किताब बंद कर दें। अभी जी बिल्कुल। बात सिंपली ये है कि मियाँ साहब के साथ जो ज्यादती, उन्हें जो गलत इक़्तिदार से महरूम किया गया, उनको अरेस्ट करके इलेक्टोरल रोल से हटाया गया, ये बैलेट से ज्यादती बाकी सब लोगों के साथ करो। नहीं, सुन लेना, look, that's not how you articulate it, which is where I differ, but it is important to understand कि ये सब हो क्यों रहा है भाई। ये इसलिए नहीं हो रहा कि एक्चुअली जो है वो पार्लियामान बिलीव करती है कि पार्लियामान जो है वो अपील में बैठ सकती है एक जुडिशल प्रोनाउंसमेंट के। ये सब इसलिए हो रहा है, और ये भी है कि दलाइल जो वो दे रहे हैं पार्लियामान के, वो मजाक खेज हैं, उनका आइन में कोई मतलब है ही नहीं, किसी कोने में उसकी जगह ही नहीं है। लेकिन असल बात की, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे इसलिए ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, असल बात ये है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। नवाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन से महरूम किया गया है, और जो उनको महरूम किया गया उसका रिपल इफेक्ट करके आज जहां पीएमएल नून खड़ी है, वो उस आउस्टर को उसका जिम्मेदार समझती है, उसका अजाला चाहती है, और ये इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर चाहती है। और उसमें अगर वो यूं आर्टिकुलेट इसको कर रही है कि इमरान खान साहब के साथ भी वही ज्यादती हो, तो वो गलत है। उनको चाहिए कि उसको आर्टिकुलेट इस तरह से करें कि जो उस वक्त इंसाफ का तकाजा था, तो अगर आपके मुताबिक ही वो इंसाफ था, और अगर वो इंसाफ आज तक खड़ा है, तो वही इंसाफ का तकाजा आज हो, और आज भी उसी तरह इंसाफ खड़ा हो और इमरान खान बैठे। तो बात यह है कि मे बी, क्योंकि ये तो नहीं कहा जा सकता ना किसी जज को कि तुम भी वही ज्यादती करो इमरान खान के साथ जो नवाज शरीफ के साथ हुई थी। बट हैविंग सेड दैट, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं हो रहे नहीं इलेक्शन। वही सब यही कहा जा रहा है ना, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है ना कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ, लिहाजा अगर आज इमरान खान के लिए वो मांगा जा रहा है, तो यही मांगा जा रहा है ना कि इमरान खान के साथ भी वही गलत करो। बट आई एम सेइंग कि यूं आर्टिकुलेट करना जरूरी नहीं है। आई थिंक बेहतर तरीके भी आर्टिकुलेट करने के। लेकिन अगेन आप समझें, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। इलेक्शन हम जो भी हमने मुज़ाकरात इलेक्शन में इसलिए नहीं हो रहे, इसलिए कि नून लीग हार जाएगी और मैं तो नून लीग सुन, के पास वो वाले बॉयज हैं जो इलेक्शन को होने से रोक सकते हैं, बस चलें भाई, इसलिए नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात कर दी आपने। लेकिन इससे दो स्टेप पीछे जाके एक मजमूई बात करें। नून लीग जी समझती है कि आज वो हारने की पोजीशन में इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उस वक्त, अगर उस वक्त ये ना होता तो ये सारा सुपर स्ट्रक्चर जो आज नून लीग को उधर ले आई है जहां वो हारने की पोजीशन में, ये कुछ ना होता। तो लिहाजा वो कहते हैं कि भाई आप रिवर्स करके उधर जाएं। आप रिवर्स करके उधर ना मैं जाएं जब समझ गया इमरान, हूँ, वो ये बहुत दफा बोल चुके हैं भाई साहब। मतलब नहीं बट इसमें दे आपको नायाब क्या लगता है? नहीं, नायाब ये है कि उसको यूं करके नहीं बोलना चाहिए कि इमरान खान के साथ भी अब वही ज्यादती करो। उनको कहना क्यों चाहिए क्यों नहीं बोलना नवाज चाहिए? बोल तो शरीफ को यही रहे अहल हैं। करो, नवाज शरीफ को अहल करो। और जिस तरह से केसेस चले थे इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ, इन सब्सटेंस नहीं, इन भाई ये प्रोसीजर, यानी दोनों हफ्ते बातें में ना, ये दोनों बातें आप यकमुश्त नहीं कर सकते। देखिए ये दोनों अलग बातें हैं। ये कह देना कि नवाज शरीफ को अहल करो इस वक्त, वो भी गैर आईनी बात है, लेकिन चलें क्यों मंतक समझ आती क्यों है कि हमारे साथ ज्यादती हुई क्यों है, है उस गैर ज्यादती आईनी? का अजाला करो। ये बट क्यों है लेकिन गैर इसके जब आईनी? आगे ये जाके गैर जब आईनी बोलते नहीं है, हैं, क्यों है गैर आईनी? नहीं एक जेआईटी चली, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज बैठे, उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं मिली जो कि गैर आईनी था, मैं 184 तो एक सीपीओ को नुक्ते पे अपील ही मिलनी कर चाहिए। देता हूँ, मैं तो एक नुक्ते पे ही समझता हूँ वो अहल हो जाते हैं। एक कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, एक नई पिटिशन डालें। आज उनका ये जो लाइफ टाइम बैन वाला पार्ट सिर्फ आपको जी रिमूव वो कराना सबके लिए हटा दें, 5 साल रखें और है, सबके सबके लिए लिए हटा दें। हटाएं सही। और इनको अहल और करें। खत्म। और इमरान खान की जी पेशियां हफ्ते में 5 दिन चलें, और उसके बाद वो अगर अक्विट होते हैं खत्म। तो अक्विट हो जाए और इलेक्शन अच्छा ये करवाएं। ठीक है, ये बात लेकिन ठीक है। इससे पहले नहीं अब ये इलेक्शन हो सकता। अक्विटल के अलावा अब जो होने चाहिए ना, कि मेरी नहीं ख्वाहिश इमरान नहीं, खान को लेकिन टिरियन उससे वाइट पे पहले पकड़ो। इलेक्शन नहीं हो सकता। जी एक और वजह है, देखिए आप क्या समझते हैं कि नून लीग है जो इलेक्शन रोके बैठी है। देखें एक और वजह है,
इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान के आने के बाद किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि वो ओहदे पे अभी भी बैठा रहेगा या नहीं, और वो ओहदा वो नहीं है सही है, जिसका नाम भी हम ले सकते हैं। तो ये भी सही है, गारंटी कौन देगा? ये जी देगा, MBS देगा, कौन देगा ये गारंटी कि खान साहब आके AC नहीं निकालेंगे लोगों के, रुलाएंगे नहीं लोगों को, उनको ओहदों से नहीं निकालेंगे? अब ये मैं नहीं कह रहा सही गलत की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये आपको भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, तो जब तक सही है। तो आपको सारे मुल्क असल के इश्यूज पे बात नहीं हो रही, असल इश्यूज पे तो सारे बात मुल्क ही के नहीं, फरिश्ते, 4-3-3-2, सारे 4-3-3-2 सही भाई, बात। 4-3-3-2 का अब ताल्लुक ही नहीं है। अगर सही, 15 के 15 जजेस ने भी ये कहा होता इलेक्शन फिर भी नहीं हो रहे होते, क्योंकि लेकिन कम इलेक्शन से नहीं कम होने नहीं हो एक्सपोज तो हो रहे होते, एक्सपोज हाँ तो हो रहे होते भाई, भाई, एक्सपोज तो हो रहे भाई होते। सबको पता है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, सबको पता है, बट कोई कुछ कर नहीं जी, सकता क्योंकि इमरान खान नहीं, साहब लेकिन रशियन एक्सपोज इससे रेवोल्यूशन ज्यादा भौंडे नहीं ला तरीके से हो रहे होते। सकते, अच्छा इमरान चले, खान फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। भाई सही है, बात ये, भाई सबको पता है कि आइन में होने 90 दिन के, और नहीं करा रहे, वो सही है, कह रहे हैं, वो मुंह से ओके, कह रहे हैं नहीं करा रहे, कर लो जो करना ओके, है, मुंह से कह रहे ऑलराइट, हैं कर लो जो अच्छा, करना है, कर लो जो ओके, करना है, कर लो जो करना है। अब इमरान खान के पास उन्होंने क्या चॉइस छोड़ दिया कि तुम या तो जलाओ गहराओ से ले लो इलेक्शन, तो भी बहुत बुरा प्रेसिडेंट है जमहूरियत के लिए, और अगर तुम जला गिरा के नहीं ले सकते इलेक्शन, तो तुम्हें ना आइन देगा इलेक्शन, ना अवाम देगी इलेक्शन, तुम्हें देंगे ही नहीं इलेक्शन। तो बात ये कि द चॉइसेस आर बिकमिंग वेरी स्टार्क एंड दीज आर द सही है। रियल इशू के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। हम जो बातें करते हैं, जो मुज़ाकरात और जो टीवी पे बातें होती हैं, वो तो रीजंस ही नहीं है इलेक्शन ना होने के। अच्छा, जी ओके, अब जरा हम वापस से अपने लीगल कंस्ट्रेंट्स में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है 30 अप्रैल का, कि आप 30 अप्रैल से पहले का, कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं। मेरे ख्याल से अप्रैल की शुरुआत का हुक्म है, 4 अप्रैल का। अच्छा, वो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत सेबर रैटलिंग कर रही है कि आप आपस में बात कर लें, वरना हमारा 14 मई का हुक्म कायम है। फिर वो शाह खावर साहब की एक रैंडम पिटिशनर की अपील को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में उठा के कहती है कि हाँ, सबको बात करके एक ही वक्त पे इलेक्शन कराना चाहिए, ये तो बहुत ऐसा इकदाम है, और आप चलें, सब लोग साथ बात करें, वरना हमारा 14 मई का हुक्म कायम है। अच्छा, आज जो है आखिरकार केस लगा, जबकि उन्होंने ईद से पहले मोहलत दे दी थी तमाम फरीकैन को कि वो तमाम फरीक को कि वो आपस में गुफ्तगू करें। फिर 27 अप्रैल को मामला लगा था ईद के बाद, फिर और गुफ्तगू का टाइम दिया गया था। फिर अब जब आज लगा तो मतलब मुझे लगा कि कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, उसका हम तज्जिया करते हैं, और कहा क्या गया उसको मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, ये हमारा पाकिस्तान है, तो सुप्रीम कोर्ट की टेलीवाइज प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती क्योंकि मसले हो जाएंगे। हालांकि फंडामेंटल इंपॉर्टेंस के मामला जो हैं पूरी दुनिया को दिखने चाहिए और इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए, और उसका पहला बुनियादी जो जुज है वो ये है कि उसका प्रोसेस, जो जो कारे कानून है वो होते हुए नजर आए, टेलीविजन के ऊपर लोगों को नजर आए, वो देख सके कि हमारे लिए कहा क्या जा रहा है, हमारे लिए सोचा क्या जा रहा है। अच्छा, फिर हमारे जजेस जो हैं वो रिमार्क्स पास करते हैं। पिछली 2 हेयरिंग्स जो जो नोटेबल हुई हैं, एक वो 8 मेंबरान जो बंदयाल साहब ने जमा करके एक कानून को पैदा होने से पहले लटका दिया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, उसके अंदर भी सिर्फ बंदयाल साहब बोले थे, रिमार्क्स पास किए थे। इस दफा भी आज की जो हेयरिंग हुई है वो 2 घंटे की हुई है, और जो कम से कम हमें बताया गया है उसके अंदर काफी सारी बातें बंदयाल साहब ने खुद की हैं। अच्छा, वो बातें क्या हैं, और उनको मेरी नजर में एक वकील होते हुए मेरा फर्ज क्यों है कि उनकी थोड़ी सी तशरीह करना, वो आपको आया हो जाएगा। अच्छा, ये बातें क्या हैं? ये साहब हैं एक वकास हबीब राना, एक अली वारसी। अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है तो मुकम्मल तौर पे इन दोनों की गलती है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने इनसे वेरीफाई करवाया है। अच्छा, वो टिकट्स क्या है? 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौकफ सुना, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, आइन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। अच्छा, ये अदालत ने कहा। पहली बात, इसमें बुनियादी मसला ये है कि अदालत को अपने फैसले करने से पहले या फैसले करने के दौरान टीवी को देख के अदालत और सियासत और रियासत लेकिन का ये जो टेम्परेचर। आप बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जी, ये बातें जी, करके, इनका अरे क्या सही, ताल्लुक है ओके। क्या? अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा जो कि भी क्या उन्होंने माजी में कर लें, क्या फर्क पड़ता है अदालत इससे? ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक बात ठीक है, और यहाँ तक भी बात ठीक है कि माजी में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, लोगों के साथ मिलके की है, फरिश्तों के साथ मिलके की है। इसका अदालत अगर एतराफ कर रही है तो बड़ी जबरदस्त बात है।
मसला ये है कि जो लास्ट टाइम कुछ इंजीनियरिंग हुई थी उसके अंदर, इस अदालत के अंदर 3 जज साहिबान में से 2 जो हैं वो शायद उन बेंचेस में शामिल थे, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी अप्रिसिएशन, बड़ी बात है, बड़ी एडमिशन। अच्छा, चीफ के माजी में ये रास्ता निकाला, इससे नुकसान हुआ, इस अदालत ने सब्र से काम लिया। अच्छा, जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं कर रहे। नायक साहब, फारूक नायक साहब को मुखातिब करते हुए, ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर लेवल किसकी होती है। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का मुवाजना करके देख लें। अच्छा, ये बात भी ठीक है कि अदालत के खिलाफ जो बातें हो रही हैं गैर आईनी हो रही बट इन चीजों का किसी है। चीज से ताल्लुक क्या है? आप व्हाई आर वी एक सेकंड, स्पेंडिंग टाइम? जस्टिस उमर साहब बदयाल ने मजीद कहा कि हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, आप 4-3 की बहस में लग गए। जस्टिस अतर मिल्ला ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसला या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचने में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। अब शुरू में चीफ साहब ने कहा था कि अदालतों ने आइन पामाल किया है, हम ऐसा नहीं करेंगे, और एंड में कह रहे हैं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सियासी भाई अमल को क्योंकि सियासत में असल छोड़ इशू दिया ये जाना नहीं, चाहिए। क्योंकि नहीं, क्योंकि लेकिन सच बात है, क्योंकि उनको मेरे बता लिए इशू दिया है ना। कि इलेक्शन नहीं नहीं नहीं, होंगे। भाई क्योंकि उनको बता दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए नहीं होंगे, वो कंटेम्प्ट कर ले नहीं होंगे, शहबाज शरीफ को निकाल दे नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर दे नहीं होंगे, ये इलेक्शन नहीं होंगे, उनको ये बता दिया गया है। ठीक सही। है ना? तो यानी अब कि बात मैंने जो, समझने हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं समझा, मैंने नहीं समझा, मुझे समझा। देखिए, मैं तो समझने मैं के लिए आपको अभी तो समझाता चीफ हूँ, साहब मैं की आपको बातें कर रहा था। समझाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे आपको सवाल तो समझाता सुन ले फिर से। भाई सवाल जी समझाइएगा ना, सवाल सुने। जी। मेरा सवाल ये है कि क्या फिर ये बातें करके, क्योंकि 10 दिन रह गए हैं और 14 मई को अगर इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जो कैंडिडेचर्स को प्रिंटिंग करनी होती है उसी के अंदर महीने से ज्यादा लग जाता है। लिहाजा अदालत इस बात को जानती है, मुझसे कहीं ज्यादा ज़हीन है। तो अदालत महज सिर्फ बातें कर रही है कि हम 14 मई के फैसले को असरअंदाज करा के दिखाएंगे। और फिर नहीं क्या ये अदालत नहीं ने आप एक आप सेकंड, एक नहीं सेकंड, आप एक सेकंड, नहीं नहीं ये नहीं, एक मेरे सेकंड, एक सेकंड, मेरा जी सवाल ही नहीं आया। अच्छा, नहीं जी कहा है, मैंने भी पढ़ के सुना था। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि क्या अगर ऐसा नहीं है तो फिर दर हकीकत आज अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके चीफ जस्टिस ने हथियार डाल दिए हैं उन लोगों के सामने जिनके लिए आइन एक पीस ऑफ पेपर है। मेरे ख्याल से उन्होंने कोशिश की, उन्हें पता अब चल गया है कि भाई आगे इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है ना? जी वो कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी कर लें, इलेक्शन नहीं होंगे। उनको आई थिंक अब ये समझ आ गई है, जो कि उन्हें उन्हें उम्मीद कुछ थी कि शायद हम जब कोई देखें, अदालत ने ये बंदियाल साहब की जो है ना खास एक टेम्परामेंट है, वो जो है अनलाइक इफ्तिखार चौधरी पहले 5th गियर में आपको पहले जो है ना एक मुक्का मारते थे, उसके बाद बताते थे कि वो चाहते क्या है। बंदियाल साहब इज द कंप्लीट ऑपोजिट। उन्होंने एक कंटेम्प्ट आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 कहीं वो गए ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ कानूनी तौर पे इस बात को एक्सप्लोर किया और इस चीज को एक्सप्लोर किया कि अच्छा अब हम हुक्म दे रहे हैं, पैसे दे दो, सिक्योरिटी दे। उन्होंने कहा हम दे मैं नहीं सवाल सकते। फिर से पूछूं वही हाँ, साहब, आप शायद जी आप भी जो अब बात कर रहे हैं वो तो सारी रेकॉर्ड का हिस्सा है ना। मैं सवाल फिर से कर लेता हूँ। जी। क्या आज अदालत ने हथियार डाल दिए? मेरे ख्याल से उन्होंने जो ये कहा है ना कि 14 मई के फैसले को हम लेके चलेंगे, इट मींस दे नो कि 14 मई को तो अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते, लेकिन लेके चलेंगे मतलब ये कि हम फिर भी करवाने के पीछे रहेंगे, हमने हथियार नहीं डाले। उन्होंने कहा ये टिकर्स के मुताबिक। मैं इस चीज को ये लाऊंगा कि उन्होंने कहा कि भाई 14 मई की इशू को, उस इलेक्शन को की डेट को हम लेके अच्छा, चलेंगे। मैं आपसे डजंट फिर से सवाल रियली करता हूँ। 14 को मैं कराएं। फिर से सवाल 14 करता हूँ के क्योंकि मुझे हवाले से समझ नहीं आ रही है। देखिए, 14 को नहीं नहीं, इलेक्शन एक को। सेकंड भाई, हाँ एक जी फैसला था मुनीब अख्तर साहब का लिखा हुआ नजर आ रहा था। वो कह रहा था कि आप अपने फाइनेंशियल फराइज पूरे नहीं कर पा रहे, आप पार्लियामान से बात मनवा नहीं पा रहे, यानी कि हम ये समझें कि आप पार्लियामान में अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। एक ये अदालत की दहाड़ थी, और एक ये है कि बंदयाल साहब कह रहे हैं ये सियासी मामला सियासतदान ही हल करें और देखें ना कोई कोई मफाहमत करें। तो फर्क तो है ना आपकी नजर में या नहीं? बहुत ज्यादा मीठी ईद हो गई है नून लीग जी की। जी। ईद पे सब कुछ बदला, इस ईद चीयर फॉर अच्छा, नून लीग। ये एक चीज मैं और वाजे कर दूं कि ये जो केस है ना, ये इलेक्शंस का, ये अदालत ने खुद पकाया है। यानी कि अदालत में एक 2 मेंबर बेंच ने
गैर मामूली तरीके से एक सिविल सर्वेंट यानी एक टेंटेड ये बात तो मैं बिल्कुल भाई भी एक नहीं सेकंड बात एक सेकंड एक सेकंड यूजलेस है भाई ये बात। एक सेकंड यार इंटरव्यू भी आता तो भी इलेक्शन नहीं होते। आई एम बिल्डिंग यार अप टू आप समथिंग बहुत यार, आप सही कह रहे हैं, वकीलों आप सही कह वाली रहे हैं। बात करें, इलेक्शन इसलिए नहीं कोई हो रहे हैं ताल्लुक इसलिए नहीं सारे है। ताकतवर लोग एक तरफ हैं, कानून का कोई हाँ, काम नहीं है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मेरी सुने। हाँ, अ, ये कोई फर्क नहीं मज़ाहिर नकवी साहब और इजाजुल एहसन साहब ने एक बॉल कराई और चीफ साहब ने उस पर छक्का मारा, सो भाई। मोटो वो ले लिया। देखिए कोई भी भाई बॉल एक कराता या बॉल नहीं एक सेकंड कराता, रिजल्ट एक वुड नॉट बी डिफरेंट, इट वाज एक प्री सेकंड डिटर्मिन्ड। एक सेकंड एक सेकंड नहीं, एक सेकंड सुन लेना मेरी। सही है, सही कह रहे हैं। बात मसला ये है कि अदालत को अदालत लगना भी तो चाहिए, एक डिबेटिंग क्लब नहीं लगना चाहिए ना। यानी मैं आपको ये दिखाना भाई चाह रहा ये हूँ आपसे डिबेटिंग सवाल कर क्लब है जो करके। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, दिस इज द जी, डिबेटिंग क्लब, बिकॉज क्योंकि इट्स ये नॉट है टॉकिंग डिबेटिंग अबाउट द। क्लब, क्योंकि ये डिबेटिंग क्लब जो है ना, ये इसका काम है लोगों को दिखाना कि जब अपने पैरों से ज्यादा, कंबल से ज्यादा पैर फैलाते हो तो नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि पहले वो तो आपने जरूर छक्का नजर, मारा कि हम सो वो मोटो जरूर लेंगे, नजर। हम सारे सारे पहाड़ बराबर कर देंगे, हमारी तलवार जो है वो बेआवाज है। और फिर आज क्या हुआ, चीफ साहब का ये टिकर है जियो पे, हमारी इस केस से जान छुड़ाएं, हमारी इस केस से जान देखिए छुड़ाएंगे इन चीजों को, तो ये हम दिस दूसरे इज केस वेरी पे लेंगे। अनफेयर एज अ लॉयर फॉर यू। देखिए यू नहीं होता, आप टिकर्स पे यू भाई नहीं बात करते। होता और है, भाई नहीं नहीं, मैं, एक सेकंड नहीं सुओ होता है मोटो, आपने सुओ मोटो लिया, भाई, बात ये पूरे नहीं है कोर्ट ने यार। आपसे टिकर कहा कि विकर, इसमें नहीं घुसे, भाई आप पूरे कोर्ट ने रिपोर्टर आपसे की कहा कि बातों नहीं पे घुसे। नहीं कमेंट कर सकते यार। एज अ लॉयर आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस कि कोई टिकर रिपोर्ट कर रहा है। हो सकता है उन्होंने लिटरली इस बात पे कहा हो कि इनकरेज करने के लिए कि आप लोग बैठ जाएंगे यार, अब मेरे जान छुड़ा लो। ये चीजें दी शुड नॉट बी लिटरली कोटेड। इट्स वेरी Okay, इररिस्पांसिबल but टू लिटरली कोट। when they are being literally quoted, नहीं, what लुक does एट it द do to ऑर्डर। the majesty and the legitimacy of the court? Look, whatever it does, we shouldn't be talking about it that way। और ये ऑर्डर को देखें सर, बात सिंपली ये है कि भाई टिकर ऑर्डर कहाँ है? विकर, एटलीस्ट हमें तो टिकर की बातें नहीं करनी चाहिए खुदा के लिए। ऊपर से ओके बात ये है कि मेरे ख्याल से ओके बात सिंपली ये है कि अब ये इस बेंच को शुरू में उन्होंने इंक्रीमेंटली कोशिश की, अब उन्हें ये समझ आ गई कि भाई ये इंक्रीमेंटली और ये तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है जहाँ पे ये बातें चल सकती हैं। इसके लिए तो वो कुछ करना पड़ेगा जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो करेगी क्योंकि कोर्ट? जब यूसुफ रजा गिलानी को जब निकाला था तो एस्टैब्लिशमेंट अदालत के साथ थी। फर्क जी, ये है, तो करेगी कोर्ट? देखें इज अब देखिए, आपको डिफरेंट पता है दिस। मुझे मसला क्या है भाई साहब, जी, आपको पता है मुझे मसला क्या है, मुझे आपकी इस पोजीशन से मसला क्या है। और मैं मतलब हमारी पोजीशंस डिफरेंट भी नहीं है, बस आपको आपको एक्सप्लिसिटली ये सबको हर वक्त बताना होता है कि ये जो हो रहा है ये ना कानून हो रहा है, ना अदालत हो रही है, ये ताकत हो रही है, ये ताकत हो रही है। और आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, हम सही, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो सटलिटीज है उनको परखना इसलिए जरूरी है, इसलिए कि कॉन्सिक्वेंसेज भी लोगों को देखने चाहिए कि अनप्रिपेयर्ड और डिसयूनाइटेड तरीके से अगर जिहाद पे आप निकलते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी जिहाद नहीं रहता। अच्छा, अब ये कहने के बाद भाई यूनाइटेड भी निकलते, कुछ भी निकलते, द रिजल्ट वुड नॉट बी डिफरेंट। आपको पलड़े बराबर करने होंगे वरना इलेक्शन नहीं होगा, दैट्स इट। नहीं, कौन कह और रहा है? कोई, ये मैं कह रहा हूँ, मेरा तज्जिया है, नहीं होंगे। नहीं, आपका तज्जिया है, लेकिन आपके ख्याल में ये हाँ, कह कौन रहा है? मरियम नवाज कह रही है और बिल्कुल सही कह रही है। उन्हीं की बात है जो सच निकल रही है एक्चुअली, बाकी ये सारी एकेडमिक डिस्कशन है। शी इज द ओनली राइट, वन अच्छा, टेलिंग द ट्रूथ। सच ओके सिर्फ वो बोल, ओके। और उनके सच ये बोलने सब के ये पीछे जो है वो शायरी इतने है, सारे लोग हैं, इसलिए ये सब उनकी बात शायरी में कर बड़ा रहे हैं। वजन है। मेरे ख्याल से हाँ, सारा टेलीविजन शायरी कर रहा है। ये सब ये सही है, रेलेवेंट ही नहीं है बातें भाई। मेरे सही है, ख्याल सही से है। रेलेवेंट बात ही वो है कि भाई पलड़े बराबर जब तो तक फिर नहीं उनको क्या होंगे करना चाहिए? तो फिर नहीं पल्ले होंगे। बराबर किस तरह हो? इमरान खान साहब को टिरियन वाइट और तोशा खाने के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाए एक इलेक्शन साइकिल के लिए, नवाज शरीफ को एक फ्रेश पिटीशन से 5 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन की मद रखी जाए और आगे बढ़ा जाए। देखिए इसमें मेरे ख्याल से एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह सकता कि पलड़े बराबर, बट ये जरूर है कि ये तो अंदाजा अब होता है कि जो हम देख रहे हैं कि पलड़े बराबर का ये जरूर मतलब है कि नवाज शरीफ साहब अहल होंगे और इलेक्शन इस माहौल में नहीं होगी। ठीक है ना, इस माहौल में इलेक्शन नहीं होगी। अब वो सही गलत पे मैं बाजा ही नहीं, मैं तो आपको ये, मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा किसी की नहीं, पोजीशन, मैं बिल्कुल ठीक आपको है, बस आप बता रहा एडवोकेट हूँ नहीं कर। प्रिवेल क्या कर रहा जी है, जी प्रिवेल क्या जी, कर बिल्कुल ठीक है, रहा है, हकीकत बिल्कुल ठीक क्या है, है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, हकीकत आगे बढ़े। ये, हकीकत ये है जाफरी साहब कि जब तक कि ये मुमकिन हो पाएगा, जाहिर है कि जिस पॉइंट पे मुमकिन नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा। मैं कोई प्रोफेसी नहीं बता रहा आपको, लेकिन जी मैं बिल्कुल, बता आप रहा नहीं हूँ बता द वे रहे। आई जी सी इट।
until पलड़े बराबर होंगे, which will entail मियां साहब का अहल होना, माहौल बदलना, खान साहब का मैं definitely देख रहा हूँ to be in hotter waters than he is today, whether that is manifests itself in arrest or being in a coterie, is party breaking, I don't know the details, but having said that, इस माहौल में election नहीं होगा, अच्छा इस माहौल में अब सही। अब मेरे पास 5 मिनट रह गए और आपने कहा ना वकील को वकालत की बात करनी चाहिए। अब इसके बारे में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर पढ़ लिया गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो मैं कैसे लिखूं और छपेगा भी नहीं। लेकिन फिर बोले भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो बोलना तो है, वो वकास अभी राना साहब का आइडिया है, बोलना तो है। देखिए एक मैक्सिम है ना, दो हेवंस में फॉल लेट जस्टिस बी डन जी, कि if in चाहे order आसमान गिर जाए, justice heavens will fall, then let heavens fall, it goes like that। एक जी नहीं, दो हेवंस में फॉल लेट जस्टिस बी डन, जो मैंने पढ़ा। अब इसका मतलब ये है कि चाहे आसमान गिर जाए, जो इंसाफ है और जो इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है वो होना जरूरी है। अब भाई साहब ये दो हाथों की ताली है। एक तो ये बात करती है कि इंसाफ हो नो मैटर व्हाट, सही है, सही। दूसरा उसका हिस्सा और इक्वली अहम हिस्सा और फर्ज ये है कि अगर इंसाफ के रास्ते में आसमान और उस पर फरिश्ते आ रहे हो और उनको गिरना पड़ रहा हो, तो उनको गिराना भी फिर इंसाफ करने वालों का फर्ज होता है। ये उस मैक्सिम का हिस्सा है। अगर गिरा सके नहीं तो वरना फिर हटे। देखें चले, मैं लेट मी पुट इट दिस वे, अब जरूरत क्या है, लेट्स सी, अगर अदालत कहती है कि चलो वी मस्ट डू आवर जॉब एंड व्हाट दे सी एज देयर जॉब, जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एज जस्टिस बीइंग डन, राइट, अब मेरे ख्याल से फिर ऑर्डर ये होना चाहिए लगभग कि वो ये कहेंगे कि भाई ये हमने कहा था, ये चीज आपने कोई कोजेंट रीजंस नहीं दिए कि ये क्यों नहीं हुआ, ये आप बंदे ने करना था, इस पे तौहीन अदालत का लगाएंगे, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 का हवाला देंगे और बोलेंगे कि उसकी कार्रवाई और उसकी प्रोसिक्यूशन जो है, जो कि वैसे फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है, पर अगर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं भी की तो वो हम कॉग को स्किप करके खुद करवाएंगे। इस तरह की हद तक तो जाना अब मिनिमम है। मतलब अगर आपने चेंज, क्योंकि देखिए मैं आज के डायनामिक पे जाफरी साहब बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होगी, ये नहीं होगा, अब आई डोंट नो वो प्रेशर और कितना बढ़ाते हैं, कुछ उससे बदल जाता है, मुझे नहीं पता। चलो भाई साहब, मेरे अच्छा आपने ये तो कह दिया ना कि कुछ भी नहीं होगा, वो तो सही है, और आपने ये भी मान लिया है कि कौन करेगा जस्टिस जब आसमान गिर रहा हो। लेकिन अब मेरे साथ जरा प्लीज ये एक्सप्लोर करें, ये सवाल सारे करने का मकसद क्या है कि देखें, एक बहैसियत एक वकील जिसके सामने क्लाइंट आके बैठता है, और लॉयर्स मूवमेंट के बाद क्लाइंट्स आके बैठ के ये सोचते थे यार ये लोग तो कुछ कर देंगे, मतलब ये इनके बस की कुछ बातें हैं, मतलब ये कब्जे छुड़वा देंगे, ये कुछ करा देंगे। और उसका मकसद ये था कि लॉयर्स ने एक कम्युनिटी रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ जिस भी तरह दिखाई थी, टायर जला के दिखाई थी, जेल जाके दिखाई थी, लेकिन दिखाई थी। एक प्रोफेशन ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी के अफेक्ट पे और लेजिटिमेसी पे और अवाम के अंदर अपील के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब कोर्ट के साथ ऐसा होता है? बहुत आई थिंक भयानक फर्क पड़ता है। एंड इस पे मैं आऊंगा। देखिए ये तो ऑर्डर तो ये रिविजिट होगा अगर नहीं होने इलेक्शन, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट रहने देना, ये इलेक्शंस वाली बात रहने दे। इस वक्त एक अदालत का इमेज क्या है, कितना खोखला हुआ है, एक वकील का और वकालत का इमेज क्या है, और इससे आप क्या सबक सीखते हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त these three judges are very lonely. They are lonely because within their institution there's division, although less so in the high court level, clearly more so at the Supreme Court level. साथ ही साथ ये इसलिए भी लोनली हैं क्योंकि क्लियरली द ऑल पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट जो जनरली ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करवाने के पीछे होती है, इस दफा जो है वो दूसरी तरफ खड़ी है। फिर एक पार्लियामान है जो क्योंकि ये जानती है वो ऑल द वे जाने को तैयार। नहीं भाई साहब, मैं इन 3 जजेस की ताकत खोखली होने की बात नहीं कर रहा, मैं अदालत एज अ होल, इंस्टीट्यूशन एज अ होल और वकालत एज अ होल की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब जाहिर है कि जब ऑर्डर एट द हाईएस्ट लेवल नहीं इंप्लीमेंट होगा तो इट लोग की कहने की वो करेंगे कि भाई पर मैं भी कोई ऑर्डर क्यों मानूं, लेकिन उसका जवाब ये होगा क्योंकि आपको मानना है, आप जेल जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। फर्क ये है, मतलब सिंपल सी बात। लेकिन वो नहीं जाएंगे, जो आप बंदा जाएंगे। इतना जो अगर मैं और बंदा आप इतना असर बिजली का बिल नहीं देंगे हम जेल जाएंगे। बिजली सही, के बिल से तो पता नहीं, लेकिन जो बंदा इतना असर रखता हो कि मतलब अब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर वो उसके लिए है जो गैस के 2-3 लाख रुपए का अरियर्स नहीं दे रहा एज अ छोटा मिल ओनर, या फिर वो बिजली के बिल के 2-3 लाख रुपए नहीं दे रहा, उसके लिए तो बड़ा मसला है। लेकिन मेरे जो ख्याल से एक ऑन पेपर रेकंसाइल होगा। वैसे आई थिंक लुक आई एम अ बिलीवर कि एस्टैब्लिशमेंट भी कंट्रोल्ड chaos को परपेचुएट होता देख सकती है और उससे फायदे भी होते हैं उससे, लेकिन
कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर कभी भी किसी को नहीं सूट करता, एस्टैब्लिशमेंट बाशमूल नहीं सूट करेगा, क्योंकि वो उसका मतलब ये है कि डिसऑर्डरली जब सब हर चीज ब्रेकडाउन करती है तो फिर मतलब एक रीसर्फेस भी कर सकता है नया ऑर्डर, और वो जाहिर है कि उनके हक में नहीं है, वो कंट्रोल कियोस में ऑपरेट कर लेते हैं बड़े महारत से। आई डोंट थिंक कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं या तो बैक ट्रैक करेगी या फिर इलेक्शन आगे जाके कुछ चेंज होगा, नहीं वही हो तो, जाएगी। एक सेकंड, मतलब वो इकबाल का शेर, अब 2 मिनट रह गए हैं कि वो जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी वाला, क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हो रही है तो इस तरह हॉलोड आउट और एक्सपोज रूल ऑफ लॉ अवाम के ऊपर अयां करने से बेहतर नहीं है कि फिर हर खोशा गंदम को जला दो? मतलब यू हैव टू देखें गो डाउन फाइटिंग हियर, भाई, अदरवाइज आप, मतलब ये तो एक मैं इस एम्बैरेसमेंट पे है। बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास। बंदियाल जी साहब स्वॉन सॉन्ग पे हैं, उनकी लेगेसी इस केस से ही लिखी जाएगी। अगर वो जी 80% फ्लैग वो ले चुके हैं, everyone जी, who had to dislike him for what he's done already has dislikes him. disliked him, has come out Yes, and said it's they done. dislike him, they've Yes, ridiculed him, they've done everything to absolutely. him. तो Now तो do जो it. लोग तो जो लोग उनके साथ अगर खड़े हैं, उनसे उनको भी अगर वो डिसअपॉइंट कर देंगे तो फिर आप समझ लें उनकी लेगेसी दोनों तरफ क्या होगी। तो मेरे ख्याल हाँ से तो आई फिर डू थिंक दैट दे आर नॉट डन आप बाय मुझसे द एग्री वे। कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दे आर डन बाय द वे, बट आई डू थिंक आप एग्री कर दैट, रहे हैं मुझसे? नहीं मैं कह रहा हूँ दे आर नॉट डन, बट ये उन्हें हाँ, एक पावर अभी के लिए हो गई। देखिए थिंग्स चेंज, आल्सो थिंग्स चेंज, अभी अभी इट्स एन नहीं नहीं इवॉल्विंग नहीं, चेंज सिचुएशन। वेंज छोड़े यार, आप छोड़ें, अभी शो खत्म करना है, वो अगले हफ्ते चेंज होगी। यानी आप सही, मान रहे हैं ना कि ये बात समझ नहीं आती कि इसी इट्स नॉट तरह ओवर, डैम स्क्विब की तरह पीछे हट जाए। it's not over, but ये जरूर है कि PMLN is definitely won this chapter, this phase, this battle. The war isn't over yet, but सही है। PMLN has won this battle, not the और war. The war is not जी over, जी, clearly not. सही है। यानी कि आज का ऑर्डर, जो हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त ऑर्डर 5 तो बज हमने रहे हैं, नहीं अभी तक देखा ना, ऑर्डर मैं नहीं कह आया। रहा हूं अभी तक ईद के बाद से, ईद और आज तक में जो है ना, ईद PMLN सही की है। रही। व्यूअर्स से माजरत है, हमने ये वाला शो जो है एक आम एंकर की तरह किया है क्योंकि अभी तक ऑर्डर आया नहीं हुआ है, लिहाजा हम टिकर्स पे रिलाई करते हुए शो किया है, और उसकी डिस्कस जो है सारे वकीलों को होती है, मुझे भी है, वही साहब को भी है। लेकिन ये मामला नहीं इतना नहीं, सिंपल नहीं है एक क्योंकि आई अपोलोजाइज, नहीं लास्ट थिंग, आई अपोलोजाइज कि माय ओनली पॉइंट वाज वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। मैं टिकर्स पे बात नहीं, करने को मेरे गलत ख्याल से नहीं आउट समझ। ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। मेरे ख्याल से कमेंट्री जो है ना वो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कमेंट्री करते हैं तो आप करते हैं फॉर द रिपोर्टर्स, ये ऑर्डर के लिए नहीं करते, क्योंकि आप अपनी कमेंट्री ऑर्डर में लिखते नहीं है। मुझे तो अगर मुझे आप ये रिमार्क्स पास कर कोई रहे हैं कहता है, तो रिमार्क्स ये सोच के पास करें कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कोट होंगे वो आपके नहीं हाथों यार, में बट नहीं ये है। नहीं नहीं, बट जी दैट इज नॉट फेयर कि आउट आई शुड बी, यस आई ठीक है, नॉट शुड बी फेयर, नॉट फेयर, केयरफुल व्हाटएवर बिल्कुल आई नॉट फेयर से। सर। सर मैं सारी फेयरनेस देने को तैयार हूं, आप अपने ऑर्डर पे अमल करवाएं, सब हाजिर हैं, क्योंकि देखिए अगर ऑर्डर पे मैं, अमल नहीं कराया तो फिर मैं और आप जो एक है ही ना वो तरीका है, WWF खेलते देखिए हैं। भाई साहब, एक ही अगर तरीका, मैंने और एक, आपने, अगर ये ऑर्डर हाँ, पे अमल नहीं हुआ ना तो मैं और आप WWF खेलते हैं, वो हल्क होगन की तरह देखिए अपनी शर्तें फाड़ते हैं, मैं और फिर समझता जब हूं कि वाकई में जब लड़ाई का वक्त आता है ना तो ये पिटते हैं। the way to overcome these stickers is to pass your main order in a way that takes the Right. limelight. The way to Yeah. overcome these stickers is to And exercise restraint, like the whole court told you. And if you're not going to exercise restraint, then let justice be done. ये नहीं हो सकता जो अभी हो रहा है, मतलब यहाँ नहीं रुका जा सकता, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ रुके, यहाँ रुके, मेरा मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये रुक गई है बात, बाय द वे, नहीं बट यहाँ दिस अगर रुके तो बड़ा मसला battle, हो जाएगा। मतलब वो I think सरदार this अली शाह battle साहब के goes to सामने PLN, but I agree it's not over. It's not over. जी, ये it better Not over. not be over, because if it's over then it's over for the legal profession as we know it. मतलब we're Well, all a let's see. joke then, and we're Let's all see. in the same boat. Let's Okay. see. आप लोगों की क्या राय है? फेसबुक नहीं, This show वो में समा there's वाला been a पेज। golf ball हाँ in my hand, not a real one, a miniature golf ball, but सही it's है, been that kind of show. स्ट्रेस बस्टर। अच्छा, आप Yeah. लोगों की क्या राय है? ट्विटर पे दीजिए, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, हैदरवीद साहब का ट्विटर हैंडल है @हैदरवीद10। नया दौर के वेबसाइट के ऊपर कमेंट भी प्लीज कीजिएगा, हम पढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और शो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।